एक बटन 6 फैसले। बिहार पंचायत चुनाव 2026 में मल्टी पोस्ट ईवीएम से बदलेगा मतदान का तरीका। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार पंचायत चुनाव 2026 में इस बार बड़ा तकनीकी बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम यानी कि मल्टी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करने वाली है। नवंबर-दिसंबर में संभावित इस चुनावों में मतदान अब एक ही मशीन के जरिए पंचायत के 6 अलग-अलग पदों के लिए वोट डाल सकेंगे। यह बदलाव न केवल मतदान प्रक्रिया को आसान बनाएगा बल्कि पूरे चुनाव को अधिक तेज, पारदर्शी और किफायती भी बनाएगा। एक मशीन से 6 पदों पर वोटिंग। जी हाँ, मल्टी पोस्ट ईवीएम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे मतदान एक ही यूनिट के जरिए क्रमवार 6 पदों यानी कि ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान कर सकेंगे। पहले जहां हर पद के लिए अलग-अलग बैलेट या मशीन का इस्तेमाल होता था, वहीं अब पूरी प्रक्रिया एक ही मशीन में समाहित होगी। इसके लिए हैदराबाद की ECIL कंपनी ने करीब 32,200 कंट्रोल यूनिट और 1.93 लाख से अधिक बैलेट यूनिट खरीद गई है। अब मतदाताओं के लिए आसान और तेज प्रक्रिया होगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मतदाताओं को अलग-अलग पदों के लिए अलग कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बूथ पर कम समय में पूरा मतदान हो जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में लंबी कतारों की समस्या काफी हद तक कम होगी और मतदान प्रतिशत बढ़ने की भी उम्मीद है। अमान्य वोट खत्म और काउंटिंग होगी आसान। कागजी मतपत्रों में अक्सर अमान्य वोट होते हैं, बड़ी समस्या बनते हैं, जिससे परिणामों में देरी और विवाद की स्थिति बनती थी। अब मल्टी पोस्ट ईवीएम के इस्तेमाल से यह सामान्य लगभग खत्म हो जाएगा। समस्या जो है यह लगभग खत्म हो जाएगा और साथ ही मतगणना प्रक्रिया भी तेज होगी, सटीक होगी, जिससे चुनाव परिणाम कम समय में घोषित किए जा सकेंगे। प्रशासनिक तैयारियां तेज। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए तैयारियां तेज कर दी है। सभी जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी और अपर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे नई तकनीक के अनुरूप अपनी तैयारियां पूरी करें। अब ईवीएम सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। मशीनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वेयर हाउस की व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया है। प्रमंडलीय आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे मानक के अनुसार सुरक्षित गोदामों चिन्हित करें और प्राथमिकता सरकारी भवनों को भी दी जाए, जबकि निजी भवनों को कम से कम 15 साल की लीज पर लिया जाए। साथ ही खराब मशीनों के लिए अलग स्टोरेज जो है उसकी व्यवस्था की जाए और जागरूकता और ट्रेनिंग की बात करें तो उस पर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है। क्योंकि यह तकनीकी पहली बार इस्तेमाल हो रही है, इसीलिए आयोग मतदाताओं और चुनाव कर्मियों के लिए ट्रेनिंग और जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण मतदाता भी बिना किसी परेशानी के इस नई प्रणाली का प्रयोग कर सके। कुल मिलाकर मल्टी पोस्ट ईवीएम के जरिए बिहार पंचायत चुनाव 2026 अधिक आधुनिक, पारदर्शी और सुगम बनने जा रहा है, जो चुनावी प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।